नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रकृति व्यापारी है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में जिन बच्चों में अबव 2 इयर्स या अबव 5 इयर्स के हो गए हैं और उसके बाद में भी अंगूठा चूसने की आदत बनी हुई है, तो उससे हम कैसे छुटकारा पाएँ, क्या उसका इलाज है, होम्योपैथिक में क्या उसका ट्रीटमेंट है और कौन कौन से प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस करते हैं। और मैं कुछ आपको उपाय भी बताऊंगी जिससे आप अगर घर में करते हैं तो बच्चे को बहुत बेनिफिट होगा, डॉक्टर के पास में भी नहीं ले जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। बहुत सारी आदतें रहती हैं जो बचपन से, जन्म से बच्चों में आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो आदत रहती हैं जो जन्म में आती हैं वो कम होते जाती हैं। वो आदत गंदी आदत नहीं बननी चाहिए, जैसे कि अंगूठा चूसने की। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो अंगूठा चूसना चालू करता है कुछ दिन के बाद या जन्म होने से ही चालू कर देता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो आदत कम होती जाती है। लेकिन अगर 2 साल का हो गया है बच्चा और उसके बाद में भी आपके बच्चे में ये आदत देखने को मिल रही है तो आपको फिर अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये अगर आप सही टाइम पे इसका नहीं करेंगे इलाज, तो हाँ, ये आगे चल के आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आपके बच्चे में दे सकता है। जैसे कि अब क्या होता है, जब बच्चे में अंगूठा चूसने की आदत पेरेंट्स देखते हैं ना तो घबरा जाते हैं कि क्या करें। तो कई पेरेंट्स रहते हैं जो बच्चों को मारना पीटना चालू कर देते हैं, उनको डांटेंगे, या कई पेरेंट्स मारते भी हैं, या फिर उनके अंगूठे में कुछ बांध देंगे, कुछ टेप लगा देंगे या पट्टी लगा देते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी लगा देते हैं जिससे बच्चों को हार्म हो सकती है, कोई लेप लगा देंगे। तो मैं मना करूँगी ये सारी चीज़ें नहीं करिए बच्चों में, जिससे बच्चे के मेंटल प्लेन पे इफ़ेक्ट हो। क्योंकि अगर आप डांटेंगे, उनको मारेंगे, तो उनका जो ब्रेन क्योंकि ये टाइम उनके डेवलपमेंट होने का, ब्रेन डेवलपमेंट होने का टाइम रहता है। इस टाइम पे आप उन्हें गुस्सा दिखाएंगे तो उनके अंदर में नकारात्मक डेवलपमेंट होगा, नेगेटिविटी आएगी उनके अंदर में, एंगर उनका बढ़ेगा। तो अभी उनको डांट के नहीं, प्यार से आपको उनको समझाना पड़ेगा कि ये आदत गंदी है। उन्हें टोकेंगे तब बच्चे को आप बार बार टोकिए। जब भी वो अंगूठा मुंह में डाले तो उसे बार बार टोकिए। गुस्सा या मार से बच्चे कभी नहीं, उससे उनका और गुस्सा बढ़ेगा, वो चीज़ों को बार बार करेंगे। ऐसा नहीं है कि मारने से बच्चे डर के, कुछ बच्चे में डर से भी ठीक हो जाता है, लेकिन ये तो सोचिए कि उनके अंदर में डर डेवलप हो जाएगा, फियर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। वो भी एक तरीके से आपके बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अच्छे से उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी फेवर नहीं करूँगी कि बच्चों को मार पीट कर आप ये आदत को छुड़ाएं। हाँ, उन्हें बार बार टोकिए ताकि उनकी हैबिट ये छूटते जाए, ये आप कर सकते हैं। और जैसे कई लोग रहते हैं जो कुछ इंग्रेडिएंट लगा देते, जैसे कि मिर्ची हो गया या कुछ मसाले या नमक या कुछ भी, जो देखिए ये चीज़ें अगर बच्चा करेगा तो उसको नुकसान हो सकता है। अगर मिर्ची खाएगा तो उस बच्चे के मुंह में छाले आ सकते हैं, मुंह या फिर उनको पेट में जलन होगी, नुकसान करेगा मिर्ची। तो बच्चों को मिर्ची या कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी इंग्रेडिएंट नहीं लगाइए जिससे बच्चे को नुकसान हो। देखिए बहुत सारे तो डॉक्टर के पास में आप होम्योपैथिक में जाइए, एलोपैथिक में जाइए, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स रहती हैं। एलोपैथिक वाले तो आपको कुछ ऑइंटमेंट भी बताते हैं, क्रीम भी बताते हैं, जो आप लगा सकते हैं फिंगर पे अपने, या फिर बच्चे के जो थंब चूसते हैं, मैक्सिमम बच्चे थंब चूसते हैं तो उसमें लगा सकते हैं, वो चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। या होम्योपैथिक में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है इस चीज़ को लेके, थंब सकिंग को लेके, जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से वो अंगूठा चूस रहा है, कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है। मैं ये 2 साल या 5 साल के बाद के बच्चों की बात कर रही हूँ। 2 साल 3 साल तक के बच्चे नॉर्मल रहते हैं, थंब सकिंग कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन अगर 2-3 साल के ऊपर हो गए तो हाँ, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि बच्चे को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो फिर अगर मेंटल प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उसका बच्चों की पूरी केस टेकिंग किया जाता है होम्योपैथिक में। उसके बाद में उनको मेडिसिन दिया जाता है। देखिए होम्योपैथिक ऐसे 2-3 मेडिसिन में नहीं सिमटा हुआ है, कोई पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं। होम्योपैथी व्यक्तित्व के अनुसार ही दिया जाता है।
अब बच्ची का क्या पर्सनैलिटी है, पहले हम बच्चे का देखेंगे, केस टेकिंग करेंगे। अब बच्चा खुद तो नहीं बताता अपने बारे में, पेरेंट्स बताते हैं, उनके हैबिट के बारे में बताते हैं, उनकी क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनकी एक्टिविटी, ये सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। उसके बाद में फिर हम उनको मेडिसिन देते हैं। बच्चे में इस तरीके से केस टेकिंग होती है, उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हम खुद भी ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा इंट्रोवर्टेड है या एक्सट्रोवर्टेड है, जल्दी घुल मिल जाता है या टाइम लगता है, या उसकी एक्टिविटीज़ क्या है क्लिनिक में, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन रहती है डॉक्टर्स की। उसके बाद में फिर हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। अब मैं थंब सकिंग करने से, अंगूठा चूसने से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है इन्फेक्शन होने का, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कोई भी कहीं भी खेल रहे हैं गंदी जगह में, मिट्टी वाली जगह पे या ज़मीन में भी खेल रहे हैं, कुछ हैंड्स हमारे गंदे रहते हैं क्योंकि हम 10 जगह पे छूते हैं, ठीक है। वैसे ही बच्चे भी 10 जगहों पे छूते हैं तो उनके हाथ गंदी रहती है और इन्फेक्टेड रहती है, बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहते हैं। और जब बच्चा उस थंब को जब सक करेगा तो वो इन्फेक्शन उसके अंदर में जाएगी और उससे बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर में आ सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है उसको, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, आप देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा थंब सकिंग करते हैं बच्चे, तो उनके थंब में भी, बनावट में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। मैं बड़ों बच्चों की बात करी, 5 साल 10 साल के बच्चे भी जो थंब सकिंग करते हैं, उनकी आप देखेंगे कि थंब में भी चेंजेस आना, उनकी स्ट्रक्चर में, मतलब उनके थंब में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती हैं। या फिर देखिए दांत बढ़ जाते हैं, बड़े बच्चे हैं तो उनकी बार बार अंगूठे को चूसने से जो दांत, क्योंकि बड़े बच्चे हैं, दांत बड़े हो जाते हैं, दांत उनके पूरे आ जाते हैं, तो उससे उनको बाइट करते हैं बच्चे, काटने भी लग जाते हैं, चूसते चूसते दांत लग जाते हैं, जिससे जख्म होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं बच्चों में। देखिए बच्चों में बहुत सारी आदत रहती हैं, जब 1 से 2 साल के बीच में रहता है ना, जैसे जन्म से लेके 2 साल के बीच में बच्चे क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर चलना स्टार्ट करते हैं। उस दौरान बच्चे ना क्या होता है कि वो चीज़ों को पकड़ते हैं, जानने की बहुत इच्छुकता रहती है उनके में, एक्साइटमेंट रहती है कि क्या होता है। कोई चीज़ों को पकड़ के मुंह में डाल कर देखते हैं कि टेस्ट कैसा है, या सॉफ्टनेस देखते हैं उसकी, या हार्डनेस देखते हैं वो हार्ड है या सॉफ्ट है। तो बच्चों का ये डेवलपमेंट होने का टाइम रहता है, टेस्ट एनहांस होने का टाइम रहता है, वो टेस्ट को पहचानते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, हमें बच्चों को देखना है, ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है कि बच्चा उसे क्या उसकी ये आदत में शामिल हो गया है। देखिए हमें ये जानना ज़रूरी है क्या ये बच्चे की अब आदत में शामिल होते जा रहा है। कुछ आदतें ऐसी रहती हैं जो गंदी आदत रहती हैं, तो उस टाइम पे पेरेंट्स को बिल्कुल उन्हें टोकना है, बार बार उन्हें इंटरप्ट करिए, उन्हें इंसल्ट नहीं करिए 4 लोगों के सामने में बच्चों को। जब बच्चे 2-3 साल के हो जाते तो उनकी इंसल्टिंग मत करिए, पर उन्हें टोकना जरूर चालू करिए कि नहीं ये गलत आदत है। बार बार जब वो ले जा रहे हैं तब उनके हाथ को रोकिए, नहीं करना है। इस तरीके से टोकेंगे तो बच्चे की आदत धीरे धीरे कम होती जाएगी, अगर उनके में कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है तो। और उसके बाद में भी अगर ये प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, आप कर रहे हैं कोशिश फिर भी नहीं छूट रहा है, तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। मैं ऐसे यूट्यूब के थ्रू आपको नहीं बता सकती कि ये मेडिसिन काम करेगी, वो मेडिसिन से। होम्योपैथिक ऐसे 3-4 मेडिसिन में नहीं सिमटी हुई है, प्रॉपर केस टेकिंग की ज़रूरत होती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं मेडिसिन, मैं उनकी कभी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट होम्योपैथिक में ऐसे मेडिसिन कई पेशेंट्स को वर्क कर सकती हैं, कई पेशेंट में ये मेडिसिन वर्क नहीं भी कर सकती हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपनी केस टेकिंग दीजिए, चाहे मेरे पास करवा रहे हों या कहीं पे भी, कोई भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को आप पकड़िए, जाइए उनके पास में, और उनके पास में अपने बच्चे की प्रॉपर केस टेकिंग दीजिए और उसके बाद में इलाज कराइए। देखिए कोई भी दवाई अगर काम करती है तो एक्ट कर रही है तो वो रिएक्ट भी करेगी। सही दवाई बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई मैं एक मेडिसिन दे रही हूँ, इस वीडियो के थ्रू बता दे रही हूँ, और वो मेडिसिन आपको आपके बच्चे में सूट नहीं करी, ऐसा नहीं बोलूँगी कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट होगा, बट हाँ ये है कि वो मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट्स में आना स्टार्ट हो जाते हैं अगर गलत दवाई जाएगी तो बेहतर है कि आप प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे की केस टेकिंग करवाइए, और जो मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। अब हम ऐसे बच्चों को प्यार की बहुत ज़रूरत रहती है, माता पिता की, उन्हें प्यार से समझाना है हमें, डांट के
या मार के या किसी तरीके से वॉयलेंस तरीके से, जैसे कई पेरेंट्स हाथ बांध देते हैं, पट्टी लगा देते हैं, तो उससे बच्चों के मेंटल ब्रेन पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो मैं ये चीज़ों के लिए आप सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा मत करिए, ठीक है। और आप कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ करवाइए, बच्चे बड़े हो गए हैं तो, बड़ा होने के बाद अगर कर रहा है तो उसे कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दीजिए जिससे उसका दोनों हाथ एंगेज रहें, तो बच्चे का दिमाग उधर कम जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप पेरेंट्स। अगर उसके बाद में भी नहीं ठीक होता है तो फिर आप डॉक्टर के पास में जाइए और उनकी पूरी अच्छी तरीके से उसकी डायग्नोसिस करेगा डॉक्टर, और जो ट्रीटमेंट उसका होगा फिर दिया जाएगा। चाहे वो होम्योपैथिक के पास जाइए या फिर एलोपैथिक डॉक्टर के पास में। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इस प्रॉब्लम को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।